भाई झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और आज कांग्रेस पार्टी का झज्जर में कार्यकर्ता सम्मेलन था। विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हुई भारी मार्जिन से। कारण क्या था भाई? अरविंद शर्मा गांव में आके उसने शुद्ध ना ली और ना उनका कार्यकर्ता ने संभाला मैदान में चाल घेरा है। एक सिंपैथी वेव जनरेट हुई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पक्ष में। जो बीजेपी के वोटर थे उन्होंने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट करी। अब की बार क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले समय पर भाई इनका राज था जब काम कराया, और बीजेपी वाला का राज इब्स है तो इनने ठेंगा दिखाया, कुछ ना करे इनने। तो ये विधानसभा चुनाव का बिगुल जगह फूंक दिया है। तो आज समीकरण आज की तारीख में किए हैं, एक एक गांव का हिसाब तय, खाप का हिसाब तय आप सबका सामने बताऊंगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ तय है कि मौजूदा विधायक गीता भुक्कल जी को टिकट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तक 3 उम्मीदवार मुंह काट रहे हैं। एक तो भाई डॉक्टर राकेश शर्मा है, एक कप्तान बरदाना लारसा कर रहा है, और एक बद्दू पहलवान लारसा कर रहा है छुचकवास गांव में। कांग्रेस पार्टी की तरफ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 और हैं, वह भी चाहें भाई हमने भी टिकट मिल जाओ। हमारे 80 समुदाय से हैं। अपना राज्य नौगावा है, नौगावा गांव तय पिछले दिन धरना पर बैठा था। और एक संजीत कबलाना है जो झज्जर शहर और कबलाना के एरिया में उसकी एक्टिविटी है। जिला परिषद में ठीक वोट आई थी। उसके बाद थोड़ी सोची इसने कि मैं भी अपने राजनीति में अपनी पकड़ मौजूद बनाऊँ। तो दीपेंद्र हुड्डा का पक्ष में सिंपैथी वेव बनी थी कि भाई हार गया था, थोड़े ही मार्जिन से नाकाम कराया, फिर भी हरा दिया तो चलो निकल जाता। हाँ वाह वेव। और उस डाल का उसका पक्ष में माहौल मैडम गीता भुक्कल के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑपोजिट है उसका बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कई बार बन लिया, और कोई भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, कई बार अगर वो सत्ता में आ जाए है, कुर्सी के ऊपर आ जाए है, MLA MP बन जाए है, उससे लोग ऊबना शुरू कर दें। इसका अलावा सामने बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी की टक्कर होगी, कोई और मैदान में नहीं है। आज की तारीख में सच है। ना तो JJP की तरफ से अगर सोनू लड़ा है वो मैदान में, और ना कोई निर्दलीय लड़ा है वो मैदान में। सिर्फ 2 पार्टियां टक्कर होगी, कांग्रेस और BJP। सवाल ये उठा है कि BJP की तरफ से टिकट किस तरह दी जाएगी, उसके बाद गीता भुक्कल के साथ उनका कंपेरिजन करें। ये भी सवाल नहीं उठा है टिकट दी जाएगी, टिकट बेची जाएगी भारतीय जनता पार्टी में। अगर बेची जाएगी तो पहल का और जो पैसा वाले आदमी थे उन द्वारा टिकट जाएगी। अगर टिकट न्यू होगा कि भाई या सीट होना BJP वाला जीत की कारण है, जैसा कि ऊपर से दबाव है क्योंकि गठबंधन की सरकार बन रही है, हरियाणा विधानसभा चुनाव आ रही, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए किसी भी कीमत पर यह सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने की एड्डी तो चोटी तो जोर लाओगी, तो यह टिकट के तो सोनू ने मिल सके हमारे ने इंडियन BJP की तरफ से, या फिर बद्दू पहलवान ने मिल सका है। क्योंकि ग्रामीण इलाका में और एक्टिविटी का रूप में ये आदमी है जो लोगों की झज्जर जिले की, झज्जर हल्के की लोगों की भावनाओं का अनुरूप माहौल खड़ा कर सका। अब निको कि भाई डॉक्टर राकेश तो पहले भी लड़ लिया। तो डॉक्टर राकेश भाई थोड़ा पूंजीपति सा आदमी है, और अपने गांव में देहात के राम आदमी ने सोचा है यार करड़ा आदमी तो कौन है, इसने क्या जरूरत है, यो इससे वोट ना भी देंगे तो भी इसका काम चल जाएगा। तो एक जो सिंपैथी हो वह फिर उस डाल की लहर ना बन पावे। और प्रेजेंस देखा तो प्रेजेंस तो BJP का चाहे डॉक्टर राकेश हो या फिर भाई बुद्धू पहलवान हो या फिर कप्तान बरदाना या और कोई लारसा करे, प्रेजेंस कुणसाई की नहीं रही। इनने देखी तो प्रेजेंस गीता भुक्कल की सबसे ज़्यादा है लोगों के बीच में। उसके बाद सबसे अव्वल प्रेजेंस में है सोनू मातनेल का। और ये बात मैं सामने निकल कर आते हैं, अगर BJP ने भी अपना कोई कैंडिडेट फाइनल कर दिया, चाहे वो शहर तय करो, डॉक्टर राकेश ने करो, या फिर बद्दू पहलवान ने छुचकवास काम तय करो, सामने गीता भुक्कल आ गई तो फिर आगे प्रकरण क्या होने वाला है। बड़ा बड़ा गांव ठाकी देख लो, खेड़ी खातीवास देख लो, झज्जर शहर देख लो, बेरोड देख लो, मतनेल देख लो, बहु देख लो, जितना भी बड़ा बड़ा गांव है उनमें BJP की वोट जाएंगी, उनमें कोई रोक नहीं सकता। जो प्रकरण भी लोकसभा चुनाव में था वो बिल्कुल भी नहीं होगा। वह आदमी जिन्होंने BJP के वोट पिछली बार डाले थे वह भी दीपेंद्र हुड्डा की डाल के आए। तो लोकसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव का जो आदमी अंदाजा लगाओ वो बिल्कुल गलत लगाओ है, उल्टा होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका साथ गलत होया था, लोग बता रहे हैं, और लोग जुड़ गए उसका बल उस चीज़ ने जब मिला। क्योंकि अरविंद शर्मा न्यू मान्या में तो न्यू फरी वोट आ जाए मोदी का नाम थे, पर वह बात बनी को नहीं।
अब बीजेपी की वोट हम लोगों का क्यों जाएंगी भाई, इन बड़ा बड़ा गाँव में हम जाएंगी, छोटा क्यों ना जा। छोटा गांव में इनका टेम पर जो काम हुए थे वह बस चल रहे हैं। काम तो बड़े गाँव में भी हुए थे, लेकिन छोटा गाँव में प्रेजेंस भी कार्यकर्ताओं की लगा लो या फिर मैडम गीता बुकल की भी लगा लो, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी कीमत मार्च का। लेकिन बड्डा गाँव हम के है कई डाल की विचार दोहरा हो जाए, कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाए और हाजरी भी बड़ा बड़ा नेता की अनेक अनेक मौका हर एक पार्टी की लागती भी रहा है, जिसके कारण माहौल टक्कर का हो जाए। ये बात आऊँगी कि कांग्रेस पार्टी ने कहेगी न करवाया कि बीजेपी वाले कहेंगे ले हमने यो करवाया, फिर कांग्रेस पार्टी जरा बुझ जाएंगे हमने थारा टेम पर यो करवाया। तो कांग्रेस ने कहेगी कि भाई हमने जाड़ली वाला पावर प्लांट लगवा दिया, हमने एम्स बनवा दिया, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान खुलवा दिए। पर वह संस्थान जब खुले थे जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ईब केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी और लगभग इन्हीं की सरकार ऊपर रहेगी। तो जो केंद्र का प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अपने एरिया में लग रहा था वह हुड्डा साहब की सरकार में हो जाए। ये बीजेपी वाला इस बात ना लोग हम पूछाऊँगा कि भाई मैं मत ना रोथम। दूसरा काम क्यों आया अपना हल्का में इतना ज़्यादा, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, दीपेंद्र हुड्डा दी जो कही या गीता बुकल बहन जी तो जो कही ऊपर से बता दी वो काम होगा। ईब या भी पक्की बात कौन है कि भाई हुड्डा साहब ने सीएम बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि 25-75 की राजनीति, 25% जाट है हरियाणा और 75% अदर कास्ट है। और इस रणनीति पर चलने खातर बीजेपी ने अपनी पटकथा तय कर लिया। 3 केंद्रीय मंत्री बनाए हैं ऊपर कैबिनेट में, खट्टर साहब एक हैं, एक राव साहब हैं और एक बनवारी लाल है, डॉक्टर बनवारी लाल। एक भी मैं तो जाट समुदाय से नहीं है और जो जाट समुदाय के बीजेपी के अध्यक्ष थे वह भी हटा दिया। तो मतलब साफ है हमने 75% की राजनीति करनी। तो 75% की राजनीति करनी है, वह सफल भी होती आ रही है, तो उसकी काट करना खातर मजबूरी में चल जाते हैं। कोई सा पद कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने देना पड़ेगा जिससे बीजेपी से बचाव करा जा सके। जाट की वोट बैंक है वो ऑलरेडी 2 भागा में बट गया, 25% जाट है वो एकजुट नहीं है। तो बीजेपी क्यों तवज्जो देगी, कोई वोट बैंक एकजुट है ही नहीं, इसलिए आधा आधा बट रहे। तो ये तो आवेगा 75% एकजुट हो जाए, जाटा खिलाफ करण के ऊपर एकजुट करो। तो ये 75-25 की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बखूबी इस चुनाव में निभाने वाली है। जितनी रोड वाली बेल्ट है उसने मनोहर लाल खट्टर का हिसाब तय बनाने की कोशिश करेगा, बनवारी लाल तो उसका एरिया का बनाने की कोशिश करेंगे और अपने राविंद्रजीत है गुड़गांव वाले ये पूरा का पूरा एरिया बनाने की कोशिश करेगा। ये बीजेपी वाला न्यू भी कह गया कि वह हमारी गवर्नमेंट में जो बालक भर्ती हुआ है चाहे कम होया हो, सब नबेरा कोर्ट में जहाँ ही सारी की सारी गणकारी कर बेरोजगारी घनी हो रही है, उसमें सुलझाने की भी कोशिश करना है। 50,000 के करीब पद भरने की नया ऐलान भी कर दिया है। 3 महीना में ये करीब भी गई, इनका आचार तो लग गए। रुकेंगे भाई कांग्रेस का टेम पर पर्ची खर्ची चल रही थी, सिफारिश चल करती, हमारा टेम पर बिना सिफारिश पर जो योग्य बालक है वह भर्ती होगा, जो बद्दा भी जाएगा, लोग दिमाग में ठनकेगा हाँ थारा बालक अगर पढ़ेगा तो निष्पक्ष इनका कार्यकाल में अगर योग्यता है तो नौकरी पाऊंगी। दूसरा कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी अगर वह फिर वही चीज़ कंटिन्यू रखे हैं, अगर भाई सिफारिश तय बालक भर्ती होंगे आ जाओ, या राज सिंह जाखड़ की सिफारिश लागी या गीता बुक्कल की सिफारिश लागी या किसी और बड़ा नेता की सिफारिश लागी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोगों में भय बढ़ने लग जाएगा, भय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मना नहीं लगता कांग्रेस पार्टी उस टाइप की गलती आगे फिर दोहराओगी, बिल्कुल नहीं दोहरा सकती क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो जितने भी कार्यकर्ता और गांव गल 3-3, 4-4 कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं, गीता बुकल के कार्यकर्ता हैं, उनका मन मत जरूर है कि राज आ जाएगा तो हमारे पर्सनल काम हो जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाओगे। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा इस मुद्दा में बढ़ाओगी। देखिए हमारा इनका टेम पर तो सपासता है भर्ती हुआ करते और हमारा टेम में बिना पर्ची खर्ची के हुआ। दूसरा नुकेंगे पीला कार्ड वाला, कांग्रेस का टेम पर पीला कार्ड दलित समुदाय तो मिला करता, और ये बीजेपी का सरकार में चाहे वो भाई 5 किलो राशन हो या किसान सम्मान निधि हो या फिर फ्री का गैस सिलेंडर देना हो, बड़ी संख्या में जो इलीट वर्ग है जिनके ब्योथ ठीक से उन्हें भी मिल रहा है। किस्सा गाँव में अगस्त की देख लो और बूझ भी लो, वेदना होता पहले की तो आता अपना जनरल वर्ग का जितना भी मानस है या परिवार उन उठा के देख लो, उनका कार्ड की तो बनाया था बन जा रहा था तो भी न्यूट्रल लग गया था, किसान बेरा पार्टी का तो कट जाएगा। लेकिन खुल्ला आज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जो राज है, चाहे वो जानबूझ कर रहा हो
राशन कार्ड जनरल कैटेगरी के लोगों की भी बड़ी संख्या में बन रहे हैं। एक के घर में 3 परिवार हैं, तीनों का 18वां है, तो अलग अलग सिलेंडर ले रहे हैं, 5 किलो राशन लेकर आऊँ हैं, मज़े मार रहे हैं। तो यानी कि किसान सम्मान निधि भी बढ़िया कल्याण मिल रहा है। तो कोई भेद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिशियरी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह बात भी भारतीय जनता पार्टी लोगों में बताओगी कि देखिए हमने जो सबका साथ सबका विकास का नारा चलाया था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर पूछ रहा है। फिर बात आओगी नौकरियाँ की, नौकरी देने की, कितनी नौकरी दी। तो ईब 3 महीना टाइम है, इसमें बीजेपी को पूरा जोर ला रही है और युवाओं में बहुत ना रोष भी है। अगर इन्हें नौकरी नहीं दी तो माहौल बहुत ख़राब बढ़ सका है। ऊपर वाला मुद्दा रह गई अग्निवीर, महिला पहलवान, किसान, वह इस विधानसभा चुनाव में नहीं चलेंगे। और खासकर झज्जर हल्का में किसाना का मुद्दा कुछ ज़्यादा तवज्जो रखता को नहीं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत घना लोग नू कहनिया है अगर भाई ये तो पंजाब बड़ा का आंदोलन है, हमारा आंदोलन कौन है, बढ़िया चल रहा काम, कोई आठ कौन नहीं, एकजुटता को नहीं ना। पिछला जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी अपने एरिया से देखने मिली, कोई गुगड़े चुने आदमी हो जाए तो हो जाए। तो ये रोड़ा की स्थिति भी आओगी, रोड टूटे पड़े हैं। तो जिस तरह तो 3-4 दिन पहले या 10 दिन पहले खबरें आई हैं तो भेद लग गया, टेंडर भी लगभग लौट हो ले, जितने भी रोड टूटे पड़े वही बना दिए जाएंगे। यानी कि 3 महीना में जमा छक्का काम होगा, क्योंकि दाब ऊपर तय भी पड़ रही है, फटाफट फैसले बदले जा रहे हैं। जो खट्टर साहब ने लिए थे वह परिवार पहचान पत्र को लेकर एसपी, डीएसपी, तहसीलदार और भाई मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हो तो नीचे अधिकार दे दिया, ग्राम सचिव थे, सरपंच से अधिकार दे दिया, जिला परिषद के काम सरपंच करा रखा है। 3 महीना में काम सूड़ो जितना सूड़ा जा सका है बीजेपी की तरफ से ऊपर तक क्लियर होगा। हाईकमान ने कह दी किसी भी कीमत पर हरियाणा विधानसभा चुनाव तो हमने जीतना है। तो काम इन 3 महीना में करेंगे, जबरदस्त करेंगे। और तत्काल का काम तत्काल करोड़ा दिखा रहा है वो दिखाएगा। रोज टूटे पड़े हैं, ये मुद्दा कहना नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं दिया, रोजगार भी देंगे। और पक्षपात तो है नहीं, ये प्लस पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। ऊपर तय ये कहना कि देखिए इन्होंने अपने टाइम पर बीजेपी वाला राज ने कोई बड़ा काम नहीं करे, हमने हमारे टाइम पर भाई प्लांट लगवा दे, न्यू करा दिया, तो बीजेपी वाला न्यू कहेंगे मारते क्या में दो पूरा तो विधायक बना के भेजो, उसके बाद हम कर सकें। हाँ तो लोग वह भावना जागी कि हाँ क्यों नहीं इबकड़ आजमा की देखा। तो ये सारी बातें जब लागू हो है, जब मैडम गीता बुक्कल कई पे बन ली, एंटी इनकम्बेंसी हो जाए तो एक नया विकल्प लोग उसमें ढूंढें। और जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा कहा करता है भाई मेरा काम न देखो, मेरा आचरण न देखो, न्यू आचरण भी अब की बार देखा जाएगा, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या फिर कांग्रेस का प्रत्याशी हो। कई बार मैंने देखे वो है उतने दुश्मन भी खड़े हो जाए, छोटी छोटी बातें लेकर वह बहस होगी, कोई मुद्दा हो गया, कोई सामाजिक प्रोग्राम है उसमें 2 नाराज़ होगी तो वह फिर अलग झंडा ठाड़ लग जाए। पर नाराज़गी जितना लंबा समय तक जो राज में रहा है या पद पर है उससे उतनी ज़्यादा संख्या में हो जाए तो मैडम गीता बुक्कल की तरफ नाराज़गी ज़्यादा दिखने को मिल सकती है। बीजेपी वाले पूरा तो जीतते कौन है तो नाराज़गी के गांव गलिन के ठेकेदार बीजेपी वाला की पे बने ना है, कार्यकर्ता बड़े ना है उस स्केल पर जितने कांग्रेस के हैं। यो जबरदस्त टक्कर होने वाली है और सारी चीज़ डिसाइड करेंगी बीजेपी इस टिकट ने बेचा है या फिर बांटा है। बांटन में अगर सोनू तय दी जाए माते लिए सोनू तय तो कोई सोनू मेरे ख्याल तो हरियाणा नहीं है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस भी बढ़िया है, आदमी भी शरीफ से, कुछ कह ले उसने ये बात भी लागू है, ये छुपी हुई है, ये न्यू कोनिक वकीश है कि प्रशंसा करनी हो। उसका के नाम है कंडक्ट ने देखी, सोनू कंडक्ट ने देखी, गीता बुक्कल मैडम का कंडक्ट या उनका कार्यकर्ता कंडक्ट देखा तो वह कांग्रेस पार्टी इसमें आड़ू पड़ा है तो उनका तरफ लोग कम झुकाएंगे। सोनू जेजेपी वाला है, वो जेजेपी की तरफ से लड़ा है ना, टिकट मिलती बीजेपी से तो फिर बद्दू पहलवान देखा जाएगा। बद्दू पहलवान छुक वास्ता तो खुद का वोट बैंक है बीजेपी का, एक तरफा हो सका है, खेड़ी खातीवास हो सका है, बिरोड़ में घनी वोट मिल सके हैं, बड्डा गांव और बहु लगा ले उराती बीजेपी के वोट मिल सके हैं। तो न्यू मान ले कि ये मामला अब की बार बदलाव का हो सका है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कई साल पहले करनी पड़े अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी और ने टिकट चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी का कांग्रेस पार्टी इलाज चाहिए था तो पहले सारा करना था कि भाई नहीं टिकट तरते देंगे, गीता बुक्कल तो ना दें, तू खड़े हो ले मेहनत कर, लेकिन उसा हुआ नहीं। शायद पहले बात हो रही है ये टिकट गीता बुक्कल तय मिलेगी। अब न्यू लोग ये भी कह रहे हैं ठीक है भाई ये टक्कर तने बता दी बीजेपी और कांग्रेस में, तो गीता बुक्कल के कंपैरिजन में जो टिकट के इच्छुक हैं कांग्रेस पार्टी तय वही मैदान में आगे तो किसका नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा और वो भी झेलना पड़ेगा। राज्य लोग निर्दलीय उठले है,
तो क्या मैं तो वोट लेगा, बराबर रोड में धरना पर बैठा था, अपने एरिया के क्या वोट लिया, कुछ लेगा, चुनिंदा वोट तो लेगा। किसकी खराब होगी? कांग्रेस पार्टी की खराब होगी, बीजेपी की तो नहीं होंगी। संजीत कबलाना अगर झज्जर इस एरिया में दौड़े तो बड़ी संख्या वोट गीता बुक्कल की तोड़ेगा। हक सबका है भाई, रिजर्व सीट्स है, सब न मिलना चाहिए मौका। एक आदमी लिखवा के नहीं रह रहा। मैडम गीता बुक्कल देखिए, पहले भी बन ली, फिर बन गई, एक अलग एरिया था भी बन के आ गई। तो ये थोड़ी है कि परमट लिख रखा है कि एक का नाम मिलने चाहिए। खुद कांग्रेस पार्टी एक है, राहुल गांधी बार जोड़ो यात्रा करे उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम तय, नु कहा कि जातीय जनगणना करूँगा, उसका हिसाब तय आवंटन अधिकार करूँगा, सबको हक मिलना चाहिए। तो हक तो सबको मिलना चाहिए। SC कास्ट में न्यू को नहीं है भाई, से एक नहीं मिलना चाहिए। खैर वो तो पार्टी की बात है, पार्टी न्यू देखेगी कि नया पार्टी कैंडिडेट ने दिया है तो उस तरह माहौल बन पाओ ना बन पाओ। गीता बुक्कल का अपना कार्यकर्ता का बैंक भी है पूरा का पूरा, वो सारी चीज़ देखी जाए, वो पार्टी का फैसला। लेकिन अगर उठते हैं कार्यकर्ता संजीत कबलाना और राजल लोगामा तो नुकसान मैडम गीता बुक्कल के वोट बैंक में होगा, वो मजबूत कराएगा बीजेपी की टक्कर लगन खातर। समीकरण ये है, फाइनल समीकरण ये है कि भाई साहब टिकट बीजेपी कितना दिमाग से बांटा है और कितनी मेहनत करा है और इन 3 महीने वाले टेम में कितना काम करा हुआ है। जो मुद्दा कहने मिले हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष के द्वारा कि रोड टूटा पड़ा है, खड्डा के अंदर रोड है, रोड के अंदर खड्डा नहीं है, नौकरी नहीं दी न, लोग बेरोजगार बैठे हैं, ये चीज़ें मायने रखेंगी। अगर ये काम करवा दी हैं तो लहर बन जाएगी। सारा का सारा बीजेपी के ऊपर दामोदार है। अगर बीजेपी वाला फीसदी रहे हैं तो भैया टिकट गीता बुक्कल की फिर हाई कौन रोक लेगा। तो देखना होगा किस तरीके से चुनावी प्रचार चल रहा, मुद्दान बुढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, कौन सा कैंडिडेट होगा। हाथ जोड़ने का कैंडिडेट चाहिए, नरम सुभा का चाहिए बीजेपी की तरफ था। अगर घमंडी तो टिकट दे दी तो भूल जाओ, या फिर गीता बुक्कल उड़ाते विजयी होकर निकलेगी, कोई रोक नहीं सकता उसे। आपके विचार क्या है कमेंट करें जरूर। नमस्कार।